बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। और आज के राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय मूल निवासी आर्टिस्ट एंड पेंटर्स संघ एवं बामसेफ वॉलंटियर फोर्स छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे संजय बोरकर साहब, मुख्य प्रशिक्षक एवं CSC सदस्य बामसेफ नई दिल्ली, एवं माननीय डॉक्टर RS मरकाम साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंपा नई दिल्ली, और आप समस्त साथियों को जय मूल निवासी कहते हुए अपनी बातों को मैं विषय पे रखूंगा साथियों। और आज का जो पहला विषय है कि हमारे कलाकार, हमारे जो पेंटर साथी हैं, उनको संगठन की कितना ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लोगों का समस्या है और हमारे लोगों को इसको समाधान करना है। और माननीय वामन मेश्राम साहब एक चीज़ कहते हैं कि जितना बड़ा समस्या उतना बड़ा हमको समाधान के लिए संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो हमारे मूल निवासी आर्टिस्ट एवं पेंटर्स के लिए जो समस्या राष्ट्रव्यापी निर्माण किया गया, तो राष्ट्रव्यापी समाधान के लिए साथियों राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करने की नितांत आवश्यकता महसूस कर रहे हैं इस वक्त में। और इसके बगैर हमारे लोगों के लिए न्याय, हमारे लोगों के लिए अवसर की समानता कभी नहीं मिलना। जैसे मैंने पूर्व में एक बात को आप लोगों के सामने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब कहते थे कि गुलामी में जिनकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है, आज़ादी के बाद में उनकी लाथें खाना पड़ेगा। तो साथियों, हमारे तमाम मूल निवासी कलाकार, मूल निवासी आर्टिस्ट, मूल निवासी पेंटर्स के लिए एक गहन सोच का विषय है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जब इस बात को बता रहे हैं तो हमें इन बातों को लेके कितनी गंभीरता के साथ में समाज में काम करने की ज़रूरत है। हमारे समाज को राष्ट्रव्यापी इसको खड़ा करने की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। नितांत आवश्यकता है। और सोशल मीडिया में जितने भी लोग मूल निवासी साथी लोग इस बात को सुन रहे हैं, इस गंभीरता को समझ लीजिए, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये हमारे मूल निवासी महापुरुषों के आंदोलन के दरमियान में जो महत्वपूर्ण संदेश समाज के लिए उन्होंने छोड़ के गया था, मैं उस बातों को आज के राज्य अधिवेशन में रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, दूसरा जो विषय है वो विषय है बामसेफ वॉलंटियर्स फोर्स का कार्य और उनकी भूमिका समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज समाज को अगर सुरक्षित रखना है तो मूल निवासी समाज का बामसेफ वॉलंटियर फोर्स का होना निहायत ज़रूरी है साथियों। क्योंकि जो आज पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है वो शासन के इशारे पे, कार्यपालिका के इशारे पे, पॉलिटिशियन के इशारे पे, और बहुत सारा मैनिपुलेशन आप लोगों को आपके ज़िले में देखने को बड़ी आराम से मिल जाता है। ऐसे आपके सामने हजारों मुद्दे हैं और उन हजारों मुद्दों के ऊपर में आप देखेंगे कि उनका जो कार्रवाई होती है एक तरफा कार्रवाई होती है। कानून के विरोध में जाकर, संविधान के विरोध में जाकर, लोकतंत्र के विरोध में जाकर, देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के विरोध में जाकर ये इतना बड़ा काम को अंजाम देते हैं। मतलब कि ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये संविधान द्रोह का काम कर रहे हैं साथियों। इतना भयंकर मामला है और इतना भयंकर मामला है, तो इस दरमियान में हमारे मूल निवासी समाज की सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए साथियों वॉलंटियर फोर्स का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि समाज को अगर हमको सुरक्षित रखना है, अपने समाज को, तो हमें अपने ही समाज के जवानों को तैयार करना पड़ेगा। आज मैं जशपुर ज़िला का रहने वाला हूं, तो मैं जशपुर ज़िला के बारे में बता रहा हूं। मैं जशपुर ज़िला में 9 लाख लोगों की आबादी है
ये राउंड अबव संख्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड अबव में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 8 से 9 लाख लोगों की वहाँ पे आबादी है। आप लोगों को सुन के हैरानी हो जाएगा कि वहाँ का कलेक्टर आदिवासी होना चाहिए, लेकिन आदिवासी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन साथियों वहाँ पे आदिवासी कलेक्टर नहीं है। समाज को कैसे न्याय मिलेगा? उसी भांति साथियों पुलिस प्रशासन का जो प्रमुख है वो भी गैर आदिवासी है। थाना प्रभारी जो है वो भी गैर आदिवासी है। संख्या बहुलता में किसका है? आदिवासी का है। और नेतृत्व की जिम्मेदारी किसका है? गैर आदिवासी का है। कैसे समस्या का समाधान हो पाएगा? लोकतंत्र के विरोध में जाके इस समाज को प्रताड़ित करने वाले लोग काम कर रहे हैं। इतना भयंकर मामला है, तो इतनी गंभीर बातें हैं, इतना भयंकर मामला है साथियों, और ये हमारे लोगों के द्वारा संगठन का राष्ट्रव्यापी निर्माण किए बगैर इन समस्याओं से निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को, बहुत सारे साथियों को जानकारी नहीं होगा। अभी कार्यक्रम के दरमियान में प्रबोधन हो रहा था। उस प्रबोधन के दरमियान में हमारे 12 वक्ताओं के वहाँ पे लोकल पुलिस थाना के ऊपर वहाँ पे FIR किया गया साथियों, और धारा लगी विदाउट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने से पहले धारा लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन लोगों की जो बहुल संख्या है उन लोगों को नेतृत्व का मौका ना देके गैर आदिवासी को वहाँ पे नेतृत्व का मौका दिया जा रहा है, जो कानून और संविधान के विरोध में जाके, न्याय व्यवस्था के विरोध में जाके मनमाना तरीके से प्रताड़ित करने के लिए, इस आवाज़ को दबाने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को दबाने के लिए साथियों गैर कानूनी प्रतिक्रिया उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना भयंकर मामला है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज की भलाई अगर चाहिए तो वॉलंटियर फोर्स का निर्माण किए बगैर समाज का भला नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ताज़ा तरीन घटनाएं साथियों, हम लोग 7 दिन वहाँ पे रह के आए हुए हैं, जेल में रह के आए हुए हैं। हमने देखा 500 लगभग के वहाँ पे जो लोग वहाँ पे बंदी बनाए गए थे, उसमें से 1% लोग वास्तव में वहाँ पे दोषी सिद्ध पाया गया है, और 99% जो लोग हैं वहाँ पे और विवेचना पे रखा गया। इतना भयंकर मामला है। पहले ही विवेचना हो जाए फिर दोषी करार किया जाए, ये ज़्यादा सही है, लेकिन पहले अंदर किया जाता है, उसके बाद में विवेचना किया जाता है समीक्षा के। कितना भयंकर मामला है। कानून और संविधान के विरोध में काम हो रहा है। तो मूल निवासी लोग जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं मैं, कि समझदार इंसान वो होता है जो समय से पहले वस्तुस्थिति को भांप लेता है। और हमारे जैसे जो बामसेफ के एब्सोल्यूट विंग के वक्ताओं के ऊपर में अगर इस तरीके से इन लोग लांछन लगा के षड्यंत्र करके ऐसा कर सकते हैं, तो जो बामसेफ के एब्सोल्यूट विंग के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं और इंडिविजुअल अपनी सर्वाइविंग लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, उनके साथ में इन लोग किस हद तक गुजर सकता है। हमारे पीछे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट सिस्टम में नहीं है, उनके साथ में क्या से क्या हो सकता है। इसलिए तमाम हमारे जितने भी ST SC OBC मूल निवासी साथियों से मेरा पुरजोर अपील है कि अगर आप कलाकार हैं, आप आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, तो राष्ट्रीय मूल निवासी पेंटर संघ, आर्टिस्ट संघ के साथ में ज़रूर जुड़ें और इस संगठन को मजबूत करने का काम करें। और हमारे जितने भी जो सेना में काम करने की इच्छुक हैं, पुलिस प्रशासन में काम करने की इच्छुक हैं, जितने भी हमारे जो नौजवान साथी हैं, मूल निवासी नौजवान साथी हैं, उन तमाम साथियों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो बामसेफ वॉलंटियर फोर्स ज्वाइन करने के बाद में समाज को सुरक्षा देने की दिशा में काम करें। साथियों, इस मौके पे मैं इतनी ही बातें कहते हुए अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।